स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि क्लास 10th के जो मैथ है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कितने पार्ट है और जो कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। तो मैं एक लॉन्चिंग कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है और कितने महीनों में ये ख़त्म हो जाएगा। इस मैथ का जो भी आप लोगों का नोट्स रहेगा वो नोट्स एक व्हाट्सएप चैनल है मेरा, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। हैंड राइटिंग और टाइपिंग दोनों के फॉर्मेट में आप लोगों को इस नोट्स को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्लास 10th का जो मैथ है वो हम लोग का यहाँ पर मैथ है वो विषय सूची हमने लिखा हुआ है। विषय सूची हमारा कौन कौन सा मैथ है और इस मैथ को मैं कितना दिनों में ख़त्म कर दूंगा और रिवीजन के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि रिवीजन के साथ मैं इस मैथ को ख़त्म करूंगा। आप लोगों को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं रहेगा। ये मेरा मैथ का पहला लॉन्चिंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पसंद कीजिएगा। तो पहला है हम लोग का जो मैथ में पहला चैप्टर को पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या। हम लोग का सबसे पहला चैप्टर को बारे में पढ़ना है वास्तविक संख्या। आप लोग का इसका नोट्स जो है वो व्हाट्सअप चैनल पर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आप व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइएगा। उसके वहाँ से आप लोग का क्लास 10th का मैथ पूरा प्रिंटेड और हैंड राइटिंग के साथ आप लोग का मैथ का नोट्स मिल जाएगा। आप लोग उसे प्रिंट करवा कर पढ़ सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया वास्तविक संख्या। दूसरा का हम लोग को पढ़ना है जो बहुपद पढ़ना है। मैथ में जो पहला हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या और बहुपद। उसके बाद 3 नंबर में है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दो चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ना है। और चौथा जो पढ़ना है हम लोग का द्विघात समीकरण। यहाँ से जो स्कूल में या एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से। उसके बाद द्विघात समीकरण के बाद 5वां जो चैप्टर हम लोग का पढ़ना रहता है वो समांतर श्रेणी में है। बता दें कि समांतर श्रेणी में क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी। क्लास 10th में एपी के बारे में पढ़ना रहता है और क्लास 11th में जीपी के बारे में पढ़ना रहता है। तो 5 नंबर में समांतर श्रेणी पढ़ना रहता है। उसके बाद त्रिभुज 6 नंबर में त्रिभुज पूरा चैप्टर है जो एनसीईआरटी बुक का सिलेबस जो पूरा सिलेबस इसमें डाला हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक का है। 7वां नंबर में देखते हैं कि यहाँ पर 7वां नंबर पर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना रहता है। मैं इसी तरह से आपको हैंड राइटिंग नोट्स और जो टाइपिंग फॉर्मेट में नोट्स है वो मिल जाएगा और इसी तरह से मैं एक प्रश्न को सॉल्व कर मैं इस वीडियो को आप लोग को देने वाला हूँ। 8वां में है, देखते हैं कि 8वां में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने 8वां में हम लोग का त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। और 9 नंबर में है, 9 नंबर में त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग यहाँ से भर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो 10वां का 10th का बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पर त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें त्रिकोणमिति से बहुत सारे सवाल मिलते हैं। उसके बाद 10वां में है वृत्त के बारे में पढ़ना है। 10 नंबर में वृत्त के बारे में और 11 नंबर में रचना। यहाँ से 5 नंबर का सवाल हर एक एग्जाम में हर बोर्ड में आता है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल ग्राफ के रूप में बनाना रहता है, वहाँ पर ग्राफ का कॉपी भी मिलता है, उसमें बनाने के लिए रहता है। और 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त दिया हुआ रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालना रहता है। 13 में है, 13 पाठ में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। और 14 नंबर है सांख्यिकी। 14 नंबर में सांख्यिकी और 15 नंबर में प्रायिकता। यानी हम लोग को क्लास 10th का 15 चैप्टर पाठ यानी 15 पाठ पढ़ना रहता है, जिसमें से पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, 5वां समांतर श्रेणी, 6वां त्रिभुज, 7वां निर्देशांक ज्यामिति, 8वां त्रिकोणमिति का परिचय, 9वां त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचना और 12वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और 14 नंबर में सांख्यिकी और 15 प्रायिकता। इतना हम लोग को पढ़ना रहता है क्लास 10th के मैथ में। इतना ही 15 पार्ट में से क्लास 10th के मैथ में सवाल पूछे जाते हैं। इस किताब को खत्म होने के बाद मैं ये भी गेस्ट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को क्लास 10th के मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, परीक्षा से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ना रहता है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जरूरी आता है 4 नंबर या 5 नंबर में क्लास 10th के मैथ में। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका एक बार उपयोग अपना जीवन में ज़रूरी उपयोग मिला है। इससे यहाँ से मैथ पढ़ने के बाद कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो वो आप व्हाट्सअप चैनल में से जुड़कर वहाँ पर आप लोग डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या कुछ सवाल नहीं बन रहा है वहाँ से आप लोग डायरेक्ट उस सवाल को भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।